हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड में से पाठ 11 सवैये के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। बच्चों, साधना चैनल हमेशा आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं कि पूरी कविता, पूरा पाठ आपको अच्छी प्रकार से सरल भाषा में स्पष्ट हो जाता है। जब आपके प्रश्नों की भाषा सरल होती है, सहज होती है, तो वो आसानी से समझ में आ जाती है। और जब कोई चीज़ हमें समझ में आती है तो उसमें हमारी रुचि और अधिक बढ़ जाती है। हम उसे बार बार सुनना, बार बार देखना चाहते हैं, बार बार हम उसे पढ़ना चाहते हैं। ऐसा करने से हम परीक्षा में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन कर पाते हैं और अच्छे अंक हमें मिलते हैं। तो इसलिए बच्चों, इन वीडियोस को आप जितनी बार चाहें उतनी बार सुनते रहिए, क्योंकि आपसे कोई भी शुल्क किसी भी तरह का नहीं लिया जाता है। आपके पास जब समय हो आप तब उसको सुन सकते हैं। तो लेकिन अगर आप इन वीडियोस को बार बार अच्छी तरह से ध्यान से सुन समझ रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। फर्स्ट आपका प्रश्न है, कवि रस खान हर जन्म में, हर रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं और क्यों? बच्चों, हमने आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना के दिए थे, आपने उन्हें सुने होंगे। फिर हमने बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू में जिस रूप में आपके प्रश्न आते हैं वो भी आपको स्पष्ट कर दिए हैं। आज ये दो दो अंक के प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आते हैं वो आपके सामने हैं। तो आप देखिए, इसका उत्तर है कवि रस खान अपने हर जन्म में ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं। भले ही उनका जन्म किसी भी रूप में क्यों ना हो, वे बार बार ब्रजभूमि में इसलिए जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि वे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण ने ब्रजभूमि में तरह तरह की लीलाएं की थीं, जिनकी यादें अब भी वहां हैं। कवि इन यादों से जुड़ना चाहता है तथा श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। सानिध्य का मतलब होता है निकटता से। कि रसखान कवि मुस्लिम थे, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम उनके हृदय में था। इसीलिए वे कृष्ण की भूमि ब्रजभूमि में निवास करना चाहते थे, ताकि जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी लीलाएं या क्रीड़ाएं की हैं वे उन स्थानों से जुड़ सकें, श्री कृष्ण की निकटता वे अपने पास महसूस कर सकें। सेकंड है, कवि ने कहा बस मेरो क्यों कहा है। मनुष्य को मरने के बाद नया जन्म मिलता है, लेकिन वह किस प्राणी या पदार्थ के रूप में जन्म लेगा इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए कवि कहता है कि यदि वह पशु, पक्षी या पत्थर बने तो क्या कर सकता है, इस पर उसका कोई बस नहीं है कि वह क्या बनेगा। कहा बस मेरो का मतलब मेरा क्या बस, बस मतलब वश, कि इसमें मनुष्य के हाथ में कोई चीज नहीं होती है कि अगले जन्म में ईश्वर उसको किस रूप में जन्म देगा, यह ईश्वर के अधीन है। हम जैसे कर्म करते हैं, जैसा हमारा व्यवहार होता है, अगला जन्म भी हमें उसी के अनुरूप मिलता है। लेकिन फिर भी कवि यही चाहते हैं कि चाहे वे पशु पक्षी बने, चाहे वे पत्थर बने, चाहे मनुष्य बने, किसी भी रूप में वे जन्म लें, लेकिन वे वहीं पर लें जहाँ श्री कृष्ण का सानिध्य मिल सके। थर्ड है, कवि अपने अगले जन्म में कौन सा पत्थर बनना चाहता है और क्यों? कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे अपने प्रभु श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्हें अगले जन्म में पत्थर बनना पड़े तो वे उसी पर्वत का पत्थर बने जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर क्रोधित इंद्र के कहर से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। कि जिस समय इंद्र बहुत अधिक क्रोधित थे और उन्होंने लगातार मूसलाधार वर्षा की कि जिसमें पूरा ब्रज डूब सकता था, तो ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो वे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। कवि पक्षी रूप में कदम की डालों में क्यों बसेरा बनाना चाहते हैं? श्री कृष्ण को यमुना तट, तट का मतलब किनारा, यमुना नदी का किनारा और कदम के वृक्ष बहुत प्रिय थे।
वे यमुना तट पर कदम के वृक्षों के झुरमुट में जाकर वंशी बजाते थे, खेलते थे और गोपियों के साथ रास रचाते थे। उन वृक्षों से कृष्ण की यादें जुड़ी होने के कारण कवि वही बसेरा बनाना चाहते हैं कि यमुना के किनारे पर जो कदम के वृक्ष हैं वहां पर ही भगवान श्री कृष्ण लगातार वंशी बजाते थे, गोपियों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। तो इसलिए वे उन्हीं कदम की डालों पर बसेरा बनाना चाहते हैं। फिफ्थ है, कवि श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए किन किन भौतिक सुखों का त्याग करने को तैयार है। कवि श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए नाना प्रकार की सुख सुविधाएं त्यागने को तैयार है। वह तीनों लोकों के साम्राज्य का सुख, आठों सिद्धियों तथा नवों निधियों के वैभव का सुख और सोने के करोड़ों महलों का सुख त्यागने को तैयार है। कि उनकी इच्छा ये है कि श्री कृष्ण की निकटता पाने के लिए चाहे तो कृष्ण से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु उन्हें यदि मिलती है तो वे जितने भी सुख हैं, तीनों लोकों के सुख हों या आठों सिद्धि, नौ निधि, जितने भी सुख हैं वो उन सब चीजों को उनके सामने तुच्छ मानते हैं, उनका त्याग करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है 6, रसखान के लिए श्री कृष्ण ही नहीं उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु अनमोल क्यों है। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना के कारण रसखान के लिए श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु अनमोल है। वे श्री कृष्ण की लाठी व कंबल पर तीनों लोक तथा गाय चराने के लिए आठों सिद्धियों और 9 निधियों से मिलने वाले सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। कि मतलब कृष्ण का तो महत्व है ही है उनके लिए, बल्कि उनकी जो वस्तुएं हैं कि गाय चराते समय जो लाठी और कंबल कृष्ण अपने साथ रखते थे, यदि रसखान कवि को वह लाठी और कंबल मिल जाए तो वे अपने तीनों लोकों के सुख को त्यागने के लिए तैयार है। और यदि नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाती है तो वे आठों सिद्धि और 9 निधियों से जो सुख मिलता है उस सुख का त्याग करने के लिए भी तैयार है। 7th है, गोपी किसके कहने पर श्री कृष्ण का स्वांग भरने को तैयार है और क्यों। गोपी अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण का स्वांग भरने को तैयार है क्योंकि वह श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहती है, जबकि उसकी सखी अपनी आंखों के सामने कृष्ण को रखना चाहती है। अब आप देखिए कि एक गोपी ने अपनी दूसरी सखी से कहा या दूसरी गोपी से कहा कि तुम कृष्ण का स्वांग भर लो, यानी कि कृष्ण जैसा रूप धारण कर लो, सिर पर मोर का मुकुट धारण करना, वैजंती की माला पहनना, पीला वस्त्र ओढ़ना, ये सारा स्वांग वैसा की वैसा आप भर लो। क्यों? क्योंकि जो सखी स्वांग भरेगी उसे श्री कृष्ण का सानिध्य मिल रहा है, और दूसरी सखी जो उससे कह रही है वह अपने सामने जब कृष्ण का रूप देखेगी तो इस तरह से कृष्ण का रूप उसकी आंखों में बसा रहेगा। नेक्स्ट है, स्वांग करने का क्या आशय है। स्वांग करने का आशय है किसी के समान वेशभूषा धारण करना तथा उसी जैसा अभिनय करने की, उसकी नकल करने की कोशिश करना। स्वांग भरना हम कहते हैं कि जिसका हम रूप धारण करना चाह रहे हैं उसकी जैसी वेशभूषा है वैसी ही वेशभूषा को धारण कर लें, जैसा अभिनय वह कर रहा है वैसा ही अभिनय हम करें, तो इसको हम कहते हैं स्वांग भरना। नेक्स्ट है, गोपी कृष्ण की मुरली को होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती है। गोपी कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या तथा सौतिया डहा रखने के कारण उसको होठों पर नहीं रखना चाहती है, क्योंकि इस मुरली के कारण ही वह कृष्ण का सानिध्य पाने से वंचित रह जाती है। वह सोचती है कि कृष्ण उससे ज्यादा मुरली को चाहते हैं। कृष्ण हमेशा मुरली बजाने में तल्लीन रहते हैं, जिससे वे गोपी की ओर कम ध्यान देते हैं। मतलब गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण जैसा सारा स्वांग भरने को तो तैयार है, लेकिन वह मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। क्यों? क्योंकि वह मुरली से ईर्ष्या करती है, उसको अपने सौतन के समान समझती है। सौतन कहते हैं ना कि जिसको हम बहुत अधिक चाहते हैं और वह किसी दूसरे को चाहने लगे, तो जिसको वह चाहता है उसके प्रति हमारे मन में एक सौतिया का भाव, एक सौतन का भाव आ जाता है।
तो उस सौतेला के कारण ही वह उसको अपने होठों से नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि उस मुरली के कारण ही श्री कृष्ण गोपियों की ओर अपना ध्यान नहीं देते हैं। रसखान के अनुसार गोपी के स्वयं को न संभाल पाने का क्या कारण था? रसखान के अनुसार गोपी का स्वयं को न संभाल पाने का कारण यह था कि अनुपम सौंदर्य के स्वामी श्री कृष्ण जब मुरली की मधुर धुन बजाते एवं मुस्कुराते हुए गोपियों को देखते थे, तब गोपियों द्वारा स्वयं को संभालना कठिन हो जाता था। यह कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को दर्शाता है कि कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है वो इतना अलौकिक था कि जिस समय वे मुरली को बजाते थे और अपनी मधुर मुस्कान से गोपियों की ओर देखते थे तो गोपियां अपने वश में नहीं रह पाती थी। तो उस समय गोपियों को अपने को संभालना बहुत अधिक मुश्किल होता था। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को अपने वश में किस प्रकार कर रखा था? श्री कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है। उनकी मधुर मुस्कान एक ओर जहां उनकी सुंदरता को और बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। इसके अलावा उनकी मुरली की मधुरता तथा उनका गोधन गायन लोगों पर जादू सा असर करता है। इस तरह कृष्ण ने ब्रजवासियों को अपने वश में कर रखा है कि एक तो श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य बहुत अधिक अच्छा था, दूसरा जब वे मधुर मुस्कान में हंसते थे तो उससे उनकी सुंदरता तो बढ़ती ही बढ़ती थी, बल्कि वह ब्रजवासियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। तो उनकी मधुरता और उनका गोधन गायन है कि ब्रज में गाया जाने वाला एक लोक गीत, तो वह लोगों पर एक जादू के समान असर करता था। 12th है आपका, गोपियां कृष्ण के मुरली वादन या गोधन गायन के समय कान में उंगली क्यों देना चाहती है? कि जिस समय श्री कृष्ण गोधन गीत गाते हैं या मुरली को बजाते हैं तो गोपियां अपने कानों में उंगलियां क्यों दे लेना चाहती हैं? गोपियां श्री कृष्ण के मोहपाश से बचना चाहती हैं। उनके अनुसार कृष्ण की मुरली गोधन गायन में इतनी मधुरता है कि उसे सुनते ही गोपियां मचल उठती हैं तथा वे उससे आकर्षित हो स्वयं को कृष्ण के पास जाने से रोक नहीं पाती हैं, इसलिए वे उसे अपने कानों में उंगली डालकर सुनना नहीं चाहती हैं कि ना उनके कानों में उनकी मधुर मुरली की आवाज आएगी, वे उनके गोधन गीत को सुनेंगी और ना ही वे उनसे प्रभावित होकर उनकी ओर खींची चली जाएंगी। इसलिए वे चाहती हैं कि जिस समय कृष्ण मुरली बजाएं, गोधन गीत गाएं, वे अपने कानों में उंगलियां लगा दें। 13 गोपी ब्रज के लोगों को बुलाकर सारी बात क्यों बता रही है? गोपी ब्रज के समस्त लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हैं कि यदि किसी तरह कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो फिर कोई चाहे कितना भी समझाए मैं समझ नहीं सकती, क्योंकि मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता, वह कृष्ण का हो गया है। मेरा हृदय कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान के अधीन है, इस कारण कृष्ण के जादू से बचा नहीं जा सकता। कि मानो अगर कृष्ण की मुरली को सुनकर, उनकी तान को सुनकर उससे प्रभावित होकर, आकर्षित होकर गोपियां उसी ओर भागी चली जाएं तो कल को ब्रज के लोग उन्हें बुरा भला ना कहें, इसलिए वे उससे पहले ही उनको चिल्ला चिल्ला कर अपने मन की स्थिति अच्छी प्रकार से बता देना चाहती हैं कि उनका मन अपने वश में नहीं रहता जब वो कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखती हैं या उनकी मुरली की तान को सुनती हैं। नेक्स्ट है, गोपी गोधन और ग्वालों के साथ वन वन क्यों फिरना चाहती है? गोपी श्री कृष्ण से मिलना चाहती है और उनके साथ रहना चाहती है। श्री कृष्ण ग्वाला हैं, वे सारा दिन गायों और ग्वालों के साथ वन में घूमते हैं। यही कारण है कि गोपी भी ग्वाले का रूप धारण करके गोधन और ग्वालों के साथ वन वन घूमना चाहती है। गोधन कहते हैं गाय, कि श्री कृष्ण सारे दिन ग्वालों के साथ गायों के पीछे पीछे चलते हैं उनको चराते हुए, तो इसलिए गोपी भी गोधन और ग्वालों के साथ वन वन में घूमना चाहती है कृष्ण का रूप धारण करके। रसखान का ब्रजभूमि के प्रति विशेष प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। यह प्रेम हमें क्या सीख देता है?
कि जैसे रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है, तो यह प्रेम हमें क्या संदेश, क्या शिक्षा देता है। रसखान कृष्ण से प्रेम करते हैं, साथ ही कृष्ण से जुड़ी ब्रजभूमि के वन, बाग, तालाबों आदि के प्रति भी अपना प्रेम प्रकट करते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपनी मातृभूमि के एक एक तत्व से प्रेम करना चाहिए। यह हमारा पालन पोषण तो करती ही है, साथ ही हमें शक्तिशाली भी बनाती है। हमें अपनी मातृभूमि पर आने वाले हर संकट का वीरतापूर्वक सामना करके इसकी रक्षा करनी चाहिए। कि जैसे कृष्ण की भूमि की हर चीज से उनको लगाव था, चाहे तालाब हो, वन हो, बाग हो, कोई भी चीज हो, ऐसे ही हमें भी अपनी प्रकृति, अपनी मातृभूमि से स्नेह या प्रेम करना चाहिए। उनकी इन चीजों को नष्ट करने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। भारतीय समाज पर कृष्ण भक्ति के प्रभाव का वर्णन संक्षेप में कीजिए। श्री कृष्ण भारतीय जनजीवन के सर्वमान्य, सर्वाधिक लोकप्रिय लीलावतारी पुरुष हैं। भारतीय समाज ने अपनी प्रत्येक जीवन स्थितियों में श्री कृष्ण के व्यक्तित्व, उपदेश एवं महिमामय कार्यों से सुविधा, सुरक्षा एवं सिद्धि प्राप्त की है। वे ईश्वर के सर्वाधिक लोकप्रिय अवतारों की श्रेणी में आते हैं। यह बात भारतीय समाज पर उनकी भक्ति के व्यापक एवं अमिट प्रभाव से स्पष्ट हो जाती है। यानी कि प्रत्येक भारतवासी के हृदय पर, मानस पटल पर भगवान श्री कृष्ण की जो छाप है वो अमिट है, उसको हटाया नहीं जा सकता। हर मनुष्य उनकी भक्ति करते हुए यह महसूस करता है कि वह हर तरह से सुरक्षित है, हर कार्य में वह आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता है। तो यह कृष्ण भक्ति का प्रभाव ही है जो भारतीयों के मानस पटल पर हमें दिखाई देता है। बच्चों, ये प्रश्न आपको स्पष्ट हो गए होंगे और ये उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में अधिकांश देना होता है। लास्ट के जो 2 प्रश्न हैं वे मैंने जनरल, सामान्य आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि इस तरह के भी विचारात्मक या निबंधात्मक प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आपको किस तरह से जनरल उनका आंसर देना है, इसे भी आपको अपने ध्यान में रखना है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ भी उसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।